स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अरिहंत हिंदी एजुकेशन में। यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। बच्चों, आप लोग कक्षा 10 हिंदी विषय के अंतर्गत मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित भारत माता का मंदिर यह पाठ का हिंदी व्याख्या देख रहे हैं। बच्चों, नाम से ही स्पष्ट है पाठ के, भारत माता का मंदिर यह थी, अर्थात भारत देश भारत माता का एक ऐसा मंदिर है जहाँ चारों तरफ समानता है। जाति, धर्म और संप्रदाय के आधार पर कोई न बड़ा है न कोई छोटा है, सभी को यहाँ सम्मान दिया जाता है, सभी का स्वागत किया जाता है। भारत देश ऐसा देश है जहाँ सभी लोगों का कल्याण होता है, सभी को मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। तो इसीलिए कवि ने इस भारतवर्ष को एक मंदिर का प्रतीक मानते हुए उसने यह बताया है कि हमारे समाज में जो जो आदर्श हैं, हम उन्हीं आदर्शों से अपने चरित्र का अच्छे से निर्माण करें और एक साथ मिल बैठकर एक दूसरे के सुख दुख को बांटें। पाठ का अर्थ देखते हैं। भारत माता का मंदिर यह समता का संवाद जहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। अर्थात मैथिली शरण गुप्त ने भारतवर्ष को भारत माता के मंदिर का प्रतीक माना है। अर्थात भारत माता का यह एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे समता, समता का अर्थ होगा समानता, संवाद, संवाद शब्द का अर्थ होगा बातचीत या सद्भाव। अर्थात भारत माता का यह ऐसा मंदिर है जहाँ समानता और सद्भाव है, अर्थात किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है। कवि आगे बता रहे हैं कि भारत माता रूपी इस मंदिर में सभी लोगों का कल्याण होता है, सबका शिव कल्याण यहाँ नहीं कि ये जो भारत माता का मंदिर है यहाँ पे हर तरह के लोग आते हैं, रहते हैं और उनके साथ अच्छा होता है। पावे सभी प्रसाद यहाँ, और यहाँ पे सबकी इच्छाएं पूरी होती हैं। जिस तरह मंदिर है, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ सबको प्रसाद दिया जाता है। तो प्रसाद से यहाँ तात्पर्य है कि भारतवर्ष में जो लोग रहते हैं, जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति के हों, उन्हें पूरा सम्मान दिया जाता है, उनके साथ समानता का व्यवहार किया जाता है और उन सभी लोगों की इच्छाएँ पूरी होती हैं। जाति धर्म का, संप्रदाय का नहीं भेद व्यवधान यहाँ, सबका स्वागत, सबका आदर, सबका समकल्याण यहाँ। अर्थात यहाँ जाति, धर्म एवं संप्रदाय को लेकर कोई समस्या नहीं है, सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं और सभी का इस देश में स्वागत है और आदर है, सम्मान है। यानी देश में सभी का स्वागत है, आदर है और सभी का सम्मान है, किसी के साथ यहाँ भेदभाव नहीं होता। राम, रहीम, बुद्ध, ईसा का सुलभ एक सा ध्यान यहाँ, भिन्न भिन्न भव संस्कृतियों के गुण गौरव का ज्ञान यहाँ। कवि आगे कह रहे हैं, यहाँ राम, रहीम, बुद्ध एवं ईसा मसीह को कोई भी व्यक्ति मान सकता है। तात्पर्य है कि चाहे वो जिस धर्म का हो, चाहे वो जिस ईश्वर की पूजा करता हो, उसे कहीं से कोई रोक टोक नहीं है, वो किसी भी ईश्वर की पूजा कर सकता है, किसी को भी मान सकता है। और भारत में भिन्न भिन्न संस्कृतियाँ, अर्थात अनेक तरह की संस्कृतियाँ भारत में हैं और अनेक तरह की संस्कृतियों के लोग इस देश में निवास करते हैं। वे किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं, किसी धर्म या संप्रदाय में कोई भेदभाव नहीं है। इन पंक्तियों से यह स्पष्ट है कि भारत में विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषता है। अर्थात ये जो भारतीय संस्कृति है, इसकी यह विशेष गुण है, इसका यह विशेष गुण है कि यह अनेकता में एकता का भाव लिए होता है। आगे देखिए, नहीं चाहिए बुद्धि बैर की, भला प्रेम का उन्माद यहाँ, सबका शिव कल्याण जहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इन पंक्तियों में राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने भारत की संस्कृति का गुणगान किया है। वह कह रहे हैं कि भारत माता के मंदिर में किसी प्रकार का बैर यानी शत्रुता, किसी प्रकार का शत्रुता नहीं है, बैर नहीं है, सभी लोग यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, किसी के अंदर उन्माद नहीं है। उन्माद यानी आक्रामकता,
यानी किसी के हृदय में किसी प्रकार का कोई आक्रामक व्यवहार नहीं है। इस देश में सबका कल्याण होता है और सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। सब तीर्थों का एक तीर्थ यह, हृदय पवित्र बना लें हम। आओ यहाँ अजात शत्रु बन सबको मित्र बना लें हम। अजात शत्रु शब्द का अर्थ होगा जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हो। अर्थात कवि आगे बता रहे हैं कि यहाँ सभी की मुरादें पूरी होती हैं और भारत देश सभी तीर्थों का एक तीर्थ है। आइए इस तीर्थ में आकर हम अपने मन को पवित्र बना लें, अपने मन की सारी शत्रुता मिटा लें। यहाँ कवि ने सभी को मित्रवत व्यवहार करने का सलाह दिया है। भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। आगे देखते हैं। रेखाएं प्रस्तुत हैं अपने मन के चित्र बना लें हम। 100 आदर्शों को लेकर एक चरित्र बना लें हम। कवि का कहना है कि रेखाएं तैयार हैं, अर्थात हमारे मन पर कैसे चित्र बनने चाहिए, किस तरीके का चित्र बनना चाहिए, ये हमारे हाथों में है। अतः हमें उन रेखाओं से अपने मन पर चित्र बना लेना चाहिए। ये रेखाएं कौन सी हैं? ये सच्चाई, ईमानदारी, अच्छे चरित्र और परोपकार, इस तरह की ये रेखाएं हैं। कवि का ऐसा मानना है कि सभी तरह के आदर्श जैसे सच्चाई, ईमानदारी, परोपकार आदि आदर्शों से हम अपने चरित्र का निर्माण करें और इन्हीं आदर्शों की रेखाओं से हम अपने मन पर चित्र भी बना लें। बैठो माता के आंगन में नाता भाई बहन का, समझे उसकी प्रसव वेदना वही लाल है माई का। अर्थात इस भारत माता के आंगन में भाई बहन का रिश्ता रखना चाहिए और एक माँ का अच्छा बेटा वही है जो दूसरों के कष्ट को समझे। तो जो एक दूसरे को कष्ट को समझता है वही एक अच्छा बेटा है। जिस तरह माँ का अच्छा बेटा वो होता है जो अपनी माँ के कष्ट को समझे, इसी तरह इस भारत के आंगन में जो लोग रहते हैं, यानी भारत देश रूपी आंगन में जो लोग रहते हैं, उनका रिश्ता जो है भाई बहन जैसा होना चाहिए और वह ऐसा होना चाहिए जो दूसरों के कष्ट को भी समझे। अर्थात हमें प्रत्येक व्यक्ति के कष्टों को समझना चाहिए और उसे दूर करने का प्रयास भी करना चाहिए। एक साथ मिल बांट लो अपना हर्ष विषाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। हमें इस भारत माँ के आंगन में बैठकर एक साथ अपने दुख और खुशी बांट लेना चाहिए। अर्थात इस भारत माँ के आंगन में बैठकर हम सभी को अपनी खुशी और अपने दुख बांट लेने चाहिए, क्योंकि दूसरे की खुशी में खुशी और दूसरे के दुख में दुखी होना हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अगर कोई प्रसन्न है तो हमें उसकी प्रसन्नता में साथ देना चाहिए और यदि वह दुखी है तो हमें उसके दुख में भी साथ देना चाहिए। यही हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। भारत माँ के इस मंदिर में सभी लोगों का कल्याण होता है और पावे सभी प्रसाद यहाँ, इसका अर्थ होगा यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। इन पंक्तियों में कवि ने आदर्शवाद पर बल दिया है और भाषा शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है। कवि का ऐसा मानना है कि जो भारत वर्ष रूपी मंदिर है, इस मंदिर में जो तरह तरह के लोग हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग हैं, विभिन्न जाति के लोग हैं, ये सभी एक साथ मिलकर रहें और आपस में मित्र जैसा व्यवहार करें। आगे देखिए। मिला सेविका हमें पुजारी, सकल काम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ है एक एक अनुयायी का। कोटि कोटि कंठों से मिलकर उठे एक जयनाद यहाँ, सबका शिव कल्याण यहाँ है, पावे सभी प्रसाद यहाँ। इन पंक्तियों में कवि ने लोगों को अपने कर्तव्य का बोध कराया है। कवि बता रहे हैं कि हमें एक ऐसा पुजारी मिल गया है, पुजारी जो पूजा करता है, यानी हमें ऐसा पुजारी मिल गया है जिसका काम ही केवल न्याय करने का है। अर्थात भारत में रहने वाले एक एक व्यक्ति का यह परम कर्तव्य है कि एक दूसरे को वह लाभ पहुँचाएं, किसी को पीड़ा या किसी को कष्ट न पहुँचाएं, और यही सबका परम कर्तव्य होना चाहिए। कोटि कोटि, कोटि कोटि शब्द का अर्थ होगा करोड़ों करोड़ों, अर्थात जहाँ करोड़ों कंठों से मिलकर जयनाद होता है, जयनाद मतलब जय जयकार। तो इस भारत वर्ष के मंदिर में लोगों द्वारा करोड़ों कंठों से मिलकर जय जयकार की ध्वनि गूंजती है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ के देश के प्रति लोगों का कितना लगाव है,
यहाँ के लोगों में देश प्रेम का भाव कूट कूट कर भरा हुआ है। यहाँ रहने वाले सभी लोगों का कल्याण है और यहाँ सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं। इसका काव्यगत सौंदर्य देखिए तो इसमें शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली है, छंद अतुकांत मुक्तक छंद है और रस शांत रस है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।